हमारा जो राज सिंह शेखावत जी ने अपनी बात रखी है लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर को लेके 1,11,11,111 रुपया, इस बात का हम राजपूत समाज के नाते समर्थन करते हैं कि संवैधानिक तौर पे उन्होंने एनकाउंटर की बात कही है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम एनकाउंटर करने जा रहे हैं। संविधान के हिसाब से क्या किसी का एनकाउंटर सही मानते हैं? यूपी में हो रहा है ना, यूपी में जब संविधान के हिसाब से एनकाउंटर हो रहा है तो एनकाउंटर होना चाहिए उसी संविधान के हिसाब से, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ना यूपी में हो, ना बिहार में हो, ना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, ना राजस्थान। जब एनकाउंटर का परिभाषा बन चुका है भारत के अंदर कि एनकाउंटर अपराधियों का होना चाहिए, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई क्यों जिंदा रहेगा? उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। और एनकाउंटर के लिए तो नहीं कहे कि जनता हथियार उठा ले। हालांकि काम वो लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कर रहा है कुकर्म कि वो आम जनता की हत्या कर रहा है, आम लोगों की हत्या कर रहा है, जेल में बैठ के लोगों को डरा रहा है, जेल में बैठ के लोगों को धमका रहा है। अरे बाहर निकल के ये बात बोल के दिखाओ तो उनको पब्लिक दौड़ा के मारेगी। लॉरेंस को असली देशभक्त बताया जा रहा है। जो लोग लॉरेंस को देशभक्त बता रहे हैं वो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वो लोग देशभक्त नहीं हो सकते हैं जो हत्या करने वाले को देशभक्त बताएंगे। इस देश में हत्या करने वाले की कहीं जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हत्या करने वाला किसी जात से आता हो, किसी समाज से आता हो, किसी धर्म से आता हो। हत्या होता है और हत्या करने वाला आतंकवादी होता है। राज शेखावत जी के बारे में कह रहे हैं उनके पास 1 लाख नहीं 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? अरे भाई, उनके पास 1 रुपया नहीं है। भारत में राजपूत समाज है और ऐसे ऐसे राजपूत समाज है कि तुम राजपूत समाज की औकात तोलोगे? तुम्हारी औकात राजपूत समाज की तोलने की? हमने महल के महल दान कर दिए, हमने करोड़ों की ज़मीन दान कर दी। आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज और विश्वविद्यालय बने हुए हैं, वो राजपूतों की ज़मीन बनी हुई है। और तो हमसे पूछोगे कि हमारे पास कितना पैसा और कितना पैसा नहीं है। घर से 1-1 रुपया भी निकालेंगे तो भी 50 करोड़ रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये वहम छोड़ दे कि राजपूत के पास पैसा है या नहीं है। ये देखे कि नीति की गत अगर उसका इनकाउंटर अगर किया जाता है, संवैधानिक तहत इनकाउंटर किया जाता है और इनकाउंटर करने वाले को इनाम ना मिला तो पकड़े राजपूत समाज को, दे गरिया राजपूत समाज को। मैं जिम्मेदारी से बोलूँगा, जैसे आज बोला वैसे उस दिन भी बोलूँगा। सलमान को माफ़ी मांगनी चाहिए। सलमान खान क्यों माफ़ी मांगेगा? सलमान खान क्या देशद्रोही है? सलमान खान देश का गद्दार है? सलमान खान देश का भगोरा है? सलमान खान इसी देश का पैसा खा लिया है? सलमान खान क्या माल्या है? सलमान खान क्या चोर है, डकैत है, अडानी है, अंबानी है जो माफ़ी मांगेगा? शिकारी है ना? शिकारी नहीं, जो उसने किया है, जो उसके काल में घटना घटी है, उस पर जो सजा हुआ है, वो जेल भी गया है। संविधान और कोर्ट उस पर न्याय दे रही है और उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस पर हम और आप बोलने वाले कौन होते हैं? इस पर तीसरा आदमी बोलने वाला कौन होता है? ऐसे हजारों बकरी, खस्सी और हाथी, जानवर, सांप मारे जाते हैं, बंदर मारे जाते हैं। हर समाज से हर किसी का आस्था जुड़ा हुआ है। नहीं, बिश्नोई समाज का आस्था ना हिरन से। मैं कह रहा हूँ हर किसी का, हर जानवर से आस्था जुड़ा हुआ है साहब। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? कबूतर भारत का राष्ट्रीय पक्षी में से गिनती भी आता है, वो भी एक हमारा प्रतिचिन्ह है। और बिहार में जाएगा तो कबूतर को मार के खाया जाता है। तो क्या ये देश का अवमानना नहीं है? ये संविधान का अवहेलना नहीं है? कबूतर को मार खाना इजाज़त नहीं दिया गया है? क्या हिरन का शिकार होता रहेगा ऐसे? मैं कह रहा हूँ किसी भी पशु का शिकार नहीं होना चाहिए। शिकार होना निंदनीय है, शिकार का समर्थन नहीं है। शिकार के अगर कोई शिकार करता है उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, पेटा है और पशुपालन मंत्रालय है ना, मंत्रालय जाँच हो रही है, कमेटी काम कर रही है, उस पर इंक्वायरी चल रही है। जो गलत करेगा उसे सजा मिलना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्तिगत व्यक्ति आके कहेगा कि मैं हत्या कर दूंगा, ये कानून से ऊपर। वो लॉरेंस वाकई में जेल से धमकी दे सकता है? वो धमकी दे ही रहा है जेल से, और धमकी के पीछे कौन लोग है, क्या है, उसके पीछे कितना खेला है, वो तो जेल के अंदर का षड्यंत्र है। और उसके पीछे कितने प्रशासनिक चाल है, चलन है, व्यवहार है, वो सब दिख रहा है। पर क्या है कि सत्ता अभी एक अलग मिजाज में चल रही है, तो इस पर ज़्यादा कुछ बोलने से भी लोगों के ऊपर FIR हो रहा है। कहा जाता है कि जो लोग लॉरेंस के साथ नहीं है वो कट्टर हिंदू नहीं है। नहीं, हिंदू कौन है भाई? तुम हिंदू कैसे हो सकते हो? हिंदू का मतलब पता है? हिंदू का ह बता दे, न बता दे, द बता दे। हिंदू का मतलब क्या है? कौन है हिंदू? हिंदू वही होगा देश का जो मटन मांस नहीं खाता होगा, जो मद्यपान नहीं करता होगा, जो इस देश की धर्म को जिंदा रखता होगा, जो भाईचारे को जिंदा रखता होगा, जो सभी की सभ्यता में जीने की आज़ादी देता होगा, जो दलित को दलित नहीं कहेगा, जो राजपूत को राजपूत नहीं कहेगा, जो मुसलमान को मुसलमान नहीं कहेगा, उसको बांटने का काम जो नहीं करेगा वो हिंदू है। लेकिन आप लोग तो बांट रहे हैं राजपूत करके। हम बांटेंगे ना, क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ ना। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता हूँ। मुझे हिंदू बनना भी नहीं है भाई। मेरे पूर्वजों ने बलिदान दिया है राजपूत बन के, हिंदू बन के नहीं दिया है। ये 100 साल पहले हिंदू आया है। ये किसी मुसलमान का दिया हुआ शब्द है हिंदू। वो काफिर बोलते हैं, अब उसको हिंदू बोला गया। जाइए सऊदी की तरफ, आपको बोलेगा हिंद का वासी। लेकिन जो कार पे लिखा रहता है भगवा रंग से हिंदू, उसे कैसे देखते हैं आप? वो तो उसके लिए हमने ही, कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि इस तरह के कोई लिख के चलता है उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम आई बस तो संख्या बढ़ती जा रही है, लिख रहे हैं लोग। तो वो तो प्रशासन का काम है ना।
प्रशासन ने ऐसी गाड़ी को पकड़ी भी है, जांच भी करी है, FIR भी किया है, ऐसे लोग हटाया भी है। तो जहाँ प्रशासन जिंदा है, जहाँ संविधान जिंदा है, वहाँ कानूनी कार्रवाई हो रही है। जो पीछे बाघ, राम, हनुमान, फलाना ढिगाना फ़ोटो लगा के और एक माहौल बनाना चाहते हैं, चाहे अल्लाह का लगाएं, चाहे हनुमान का लगाए, चाहे शेर का लगाए, चाहे किसी का लगाए, धार्मिक माहौल जो पैदा करना चाहते हैं, ये असंवैधानिक है। इसके लिए कोर्ट कानून बना हुआ है, उस पर लोग कार्रवाई हो रही है। क्या वाकई जो मुसलमान है उसे अब पाकिस्तान चले जाना चाहिए? जिसको जाना था वो चला गया पाकिस्तान, जिसको रहना है वो भारत में रह गया। अब वो भारतीय थे, भारतीय हैं। पाकिस्तान भी भारत का ही बच्चा है, वही भारत से कट के निकला हुआ है, तो वही पहला पार्ट भारत का ही है। जो वहाँ जाता तो भी भारतीय ही कहलाता, और यहाँ है तो भी भारतीय कहलाएगा। तो ये देश किसी के बाप का नहीं है, देश सबका है, देश में सबकी भूमिका है, और इस देश के लिए सब बलिदान दिया है और सब बलिदान दे रहा है। तो क्या करनी सेना सलमान खान के साथ आ चुकी है? नहीं, करनी सेना सलमान खान के साथ आएगी या नहीं आएगी वो अलग पार्ट है। सलमान खान का अलग मसला है, करनी सेना का अलग मसला है। हमारे जो गोगा मेरी जी की हत्या हुई है उसकी बात हम कर रहे हैं, और हम उसमें ये बात कह रहे हैं कि ऐसे हत्या करने वाले के साथ कभी भी संवैधानिक तौर पे सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जेल में बैठे खुलेआम संविधान की धज्जी उड़ा रहा है, कानून की धज्जी उड़ा रहा है, राजनीतिक पार्टी की धज्जी उड़ा रहा है, देश में डर का माहौल पैदा कर रहा है। ये दाऊद से बड़ा तो नहीं हो सकता है ना। ये किसी सरगना कहा जाता है कि दाऊद से बड़ा हो जाएगा, अब धीरे धीरे हो जाएगा। तो दाऊद देश छोड़ के गया है, देश के अंदर है, मारा जाएगा किसी दिन। हम नहीं मारेंगे, संविधान मारेगा, कानून मारेगा तो जरूर। कोई देश से बड़ा नहीं हुआ आज के डेट में। बड़े बड़े खिलजी से लेके और सारे चले गए, देश से बड़ा कोई नहीं हुआ। ये देश आज भी वहीं पे है, देश आज भी वहीं रहेगा, और देश हमेशा वैसे। देश सुरक्षित हाथों में है। देखिए, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, ये देश के जो जनता है वो तय कर चुकी है कि वोट देके कि वो जिसको वोट दिया वो उसकी सरकार नहीं बनी। अब सरकार जोड़ तोड़ की बनती है, राजनीतिक है, बनेगी, लेकिन देश ने इस बार उनको नहीं चुना जिनके हाथों में देश सुरक्षित। वो अपने आप को मानने कि हमारे यहाँ देश सुरक्षित है, उनको जनता ने नकार दिया पूरी तरीके से। तो इसलिए देश सुरक्षित हाथों में बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे, जनता नहीं। सलमान खान गाड़ी खरीद रहे हैं और बड़ी महंगी गाड़ी खरीद ली उन्होंने। क्या कहते हैं, 2 करोड़ की गाड़ी है, बहुत टेंशन में कहा जा रहा है। मौत का कोई पिंजरा नहीं होता साहब, ना मौत का कोई पिंजरा होता है, ना मौत का कोई चढ़देवारी होती है। मौत कहीं से भी आ सकती है, चाहे सलमान खान हो, चाहे रुपेश कुमार हो। इसलिए 2 करोड़ गाड़ी हो, चाहे 100 करोड़ की गाड़ी हो। वायु सुरक्षा में तो थे बाबा सिद्दीकी, हो गया ना एनकाउंटर। मरने वाले की कोई गारंटी नहीं है, कौन कहाँ मारा जाएगा। इसलिए डर की ज़िंदगी जीने से अच्छा मर्द की ज़िंदगी जीना। अब राज शेखावत पर भी हमला हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, राज शेखावत पर हमला हो, करके देखिए वीर का बच्चा गिदरों की तरह आएगा, हत्या कर देगा। अब हम पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, कोई मेरी हत्या कर देगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। अब जेल में बैठा हुआ आदमी किसी की हत्या करवा सकता है, पब्लिक डीलिंग में रहने वाले को करे हत्या। वो बाहर आ जाए, वो अपना देख लेगा जान कैसा उसका सुरक्षित है, उसके लोग उसको मार देंगे जिसके साथ वो रहता है। तो इसलिए पब्लिक डीलिंग में किसी की भी हत्या हो सकती है, लेकिन एक बात जान लीजिए, डर के जीने वाला राजपूत समाज नहीं है। राजपूत के डीएनए में डर नहीं है, राजपूत के संविधान में, विचारधारा में डर नहीं है। और जो राजपूत बोलता है, डंके की चोट बोलता है। राजपूत ने हमेशा समाज को लेकर चला है, समाज को लेकर चलेगा, और हमेशा समाज पे जब भी हित होगा तो राजपूत वहाँ खड़ा मिलेगा, देश के साथ, समाज के साथ। चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, कोई भी, सलमान खान से लेकर कोई भी जाति धर्म के लोग हो, भारत के हर व्यक्ति के लिए राजपूत समाज खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, डंके की चोट पे खड़ा रहेगा। सलमान खान की हत्या होती है तो आप लोग क्या करेंगे? पूरे देश, अरे साहब, हत्या तो बहुत दूर की बात है, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं। पूरा देश, पूरा समाज, हम राजपूत समाज हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। सलमान खान हमारे भाई हैं, और जिस तरह हमारा भाई, सगा भाई हमारा साथ है, उस तरह हम सलमान खान के साथ खड़े हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी साथ खड़े रहेंगे। ऐसा कुछ भी घटना होगा तो पूरे सड़क से लेकर सदन तक हम घेराव करेंगे, इसमें कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। तो सलमान खान को डरने की ज़रूरत नहीं है। किस बात का डर है? ये देश उनका भी है ना, उतना ही देश मेरा जितना देश उनका है। डरने की जरूरत है? वो टैक्स दे रहा है भारत को, वो भारत के लोगों को व्यवस्था दे रहा है, भारत के लोगों को इलाज करवा रहा है, लोगों के मदद कर रहा है, बीइंग ह्यूमन के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा है। उसको डरने की जरूरत? उसके पीछे तो करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर करोड़ों का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर अल्लाह का आशीर्वाद हो, उसको डरने की जरूरत है? डरेगा वो जो डरपोक की तरह जेल से धमकी दे रहा है, वो क्यों डरे? डरने वाले लोग घर में बैठे हुए हैं। तो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कह रहे हैं आप? नहीं, माफ़ी किस बात का मांगेगा? माफ़ी मांगते डरपोक लोग, मर्द लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं। आप गलत नहीं किया, गलत किया तो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत? आप गलत करेंगे तो माफ़ी मांगिएगा ना। वो माफ़ी कौन मंगवाएगा? कोई गुंडा, कोई आतंकवादी माफ़ी नहीं मंगवा सकता है। माफ़ी मंगाए समाज, व्यवस्था, संविधान, कोर्ट, कानून, ये माफ़ी मंगवा सकता है। लॉरेंस को आप आतंकवादी मानते हैं? अरे बिल्कुल, हत्या करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है, मेरे नज़र में, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैं भी किसी की हत्या करता हूँ, मैं भी आतंकवादी हूँ।
हाँ, सिर्फ मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, नहीं नहीं, हत्या हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। हत्या करने वाला हर व्यक्ति, क्योंकि एक जान की कीमत दूसरे जान की कीमत से नहीं जा सकता है। हत्या का कोई चाल चलन नहीं होता, हत्या का कोई व्यवहार नहीं होता, हत्या का कोई रचना नहीं होती है। हत्या हत्या होती है, हत्या का कोई जात धर्म नहीं होता है। हत्या करने वाला हर व्यक्ति मेरी नज़र में आतंकवादी है, चाहे वो किसी जाति से आता हो, किसी धर्म से आता हो, किसी भी समाज से आता हो। हत्या करने वाला आतंकवादी है, मैं उसको आतंकवादी बोलता हूँ डंके की चोट पर। क्या राज शेखावत को अपने बयान पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए? नहीं नहीं, राज शेखावत क्यों माफी मांगेंगे? किस बात का उसने क्या गलती किया? राज शेखावत है, काउंटर की बोली लगा रहे हैं। पूरा समाज उसके साथ है। हाँ, तो बोला है कि प्रशासन काउंटर करे, उसने नहीं कहा कि समाज काउंटर करे। समाज से छूट दे देगा तो लाखों लोग काउंटर करने को तैयार है। आज छूट दे दे तो राजपूत को लाखों बच्चा बलिदान होने को तैयार है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। उसने कहा है कि संविधान के तहत भारत माँ की राज रखते हुए, भारत माँ की इज्जत बचाते हुए उसका एनकाउंटर करे प्रशासन, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए।